जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब सही और गलत में कुछ समझ ना आए, जब अपना मन हार मान ले, तब हमें क्या चाहिए? एक सच्चा ज्ञान। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां अर्जुन टूट चुके थे, वहीं से शुरू होता है वो अध्याय जो इंसान को कमजोरी से शक्ति की ओर ले जाता है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग, यानी जीवन का असली ज्ञान। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया था। वो निराश थे, भ्रम में थे और लड़ने से मना कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते और पहली बार अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे अर्जुन, ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती, ये कायरता है। उठो और अपने धर्म का पालन करो। ये शब्द कठोर थे लेकिन जरूरी थे, क्योंकि कभी-कभी हमें सहारा नहीं बल्कि सच्चाई का झटका चाहिए होता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे बड़ा सत्य बताते हैं, तुम जिस शरीर को देख रहे हो वो निश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इस सत्य को समझाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, न आत्मा को कोई जला सकता है, न काट सकता है, न डुबो सकता है। आत्मा अजर है, अमर है और साक्षात है। तो फिर डर किस बात का? अब श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य का याद दिलाते हैं। हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम अपने धर्म से पीछे हटते हो तो ये तुम्हारे लिए पाप होगा। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा जीवन का नियम मिलता है, कर्तव्य से भागना सबसे बड़ी कमजोरी है। अब आता है गीता का सबसे प्रसिद्ध और पावरफुल संदेश, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। अगर तुम फल के बारे में सोचोगे तो डर, चिंता और तनाव तुम्हें घेर लेंगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान दोगे तो तुम्हें शांति और सफलता दोनों मिलेगी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सफलता और असफलता में समान रहो, खुशी और दुख में संतुलित रहो। इसे ही कहते हैं योग, यानी मन का संतुलन, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं अंदर होती है, हमारे भीतर होती है। अब अर्जुन एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, जो क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त है, जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति ना सुख में बहकता है, ना दुख में टूटता है। यह अध्याय हमें सिखाता है, हम शरीर नहीं आत्मा है। हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए और हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए, क्योंकि जीवन एक युद्ध है और जीत उसी की होती है जो अपने मन पर विजय पाले। तो दोस्तों, गीता का दूसरा अध्याय हमें जीना सिखाता है। जब दुनिया हमें तोड़ने की कोशिश करती है, तब श्री कृष्ण हमें मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, जब भी जीवन में भ्रम हो, जब भी मन डगमगाए, बस एक बात याद रखना, कर्म करो और विश्वास रखो, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे एक बड़ा संदेश छुपा होता है।